बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग ये पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 जो है क्लास 10th में। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चे हैं उनको कराना है, थोड़ा बहुत करके देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में जो आइडेंटिटीज लिखाई गई भैया उनका यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बिना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के यूज के भी सवाल में मैंने बताया मतलब कैसे लगाया जाएगा। अब यार एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, देख लीजिए। चलिए ये देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था 8.4 में। सेकेंड देखते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th। प्रूफ करना है, आइडेंटिटी है cos a है अपान में 1 प्लस साइन ए है प्लस 1 प्लस साइन ए है अपान cos a, और इज इक्वल टू उनको प्रूफ क्या करना है, 2 sec a प्रूफ करना है, ठीक। आइए करते हैं। एलएचएस टेक कर ले रहे हैं, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos, ठीक। तो इस तरह का सवाल लगाने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि एलसीएम एलसीएम लेना जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जानते होंगे, ठीक। तो एलसीएम यहाँ से ले लेते हैं जो नीचे दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए लिख लिया, ठीक, और उसके बाद cos ए लिख लिया, ठीक है। cos ए का cos ए से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक। फिर 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो ये होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखिए हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तुरंत दिमाग में ये चीज आना चाहिए हमारे कि 1 प्लस साइन ए ऊपर बन रहा है, नीचे 1 प्लस साइन ए नीचे है, ठीक। तो नीचे है तो यानी कि इसको हमको हटाना होगा, ठीक, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमारा cos स्क्वायर ए चेंज करना पड़ेगा साइन में, ठीक। तो हम सर्वसम का यूज करेंगे, cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ cos स्क्वायर ए को हम रिप्लेस्ड कर देंगे किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ऐसे रहा टोटल अपान 1 प्लस साइन ए और उसके बाद cos ए, ठीक। फिर देखिए क्या करना है, 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और ये साइन स्क्वायर ऐसे रहा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सबका अपान 1 प्लस साइन ए टोटल अपान
का से, ठीक। ये इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब इस चीज को एक बार 1 माइनस साइन ए लिख लेंगे और एक बार क्या लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कभी भी देखें 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा है तो उसे 5 माइनस 2 और 5 माइनस 3 करके आप लगा सकते हैं, ठीक। आपको अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है करना तो 5 में से 2 हटा देंगे, कितना हो जाएगा 3, और 5 और 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 3 24, ठीक। चलिए देखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर टोटल अपॉन 1 प्लस साइन ए और उसके बाद कॉस, ठीक। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 है पावर में, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 2 है, तो ये 1 प्लस साइन ए छोटी घात वाला हमेशा का होगा, कॉमन चला जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए हम उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों जंक्शन में दिखाई दे रहा हो। हमारा जंक्शन क्या है, मैथमेटिक्स में जंक्शन क्या होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस जो होता है वो क्या होता है, जंक्शन होता है, उसे जोड़ा जाता है कोई भी सीरीज बनाने के लिए, ठीक। तो जंक्शन के इस पार जो है हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए है, और जंक्शन के इस पार क्या है 1 प्लस साइन ए है। यहाँ पावर में 1 है और यहाँ पर पावर में 2 है, तो जंक्शन के इस पार वाला हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे ब्रैकेट से, ठीक। तो अंदर हमारा बच जाएगा 1 माइनस साइन, ये बाहर ही चला गया है तो यहाँ बचेगा 1, ठीक, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। पावर में 1 लिखो चाहे ना लिखो, और टोटल अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और उसके बाद कॉस, ठीक। तो देखिए हमारा ये 1 प्लस साइन ए ऊपर बन रहा है और नीचे 1 प्लस साइन ए बन रहा है, ठीक। यहाँ पर कोई सिंबल है नहीं है, तो जहाँ नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये वाला क्या हो गया दोनों से कट गया, सेम से मिल रहा है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, हमारा जो बच रहा है वो लिख देंगे, 1 जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं रहेगी चीज, ठीक। फिर क्या बच रहा है 1 प्लस साइन ए है, अपान में हमारा क्या बच रहा है कॉस ए बच रहा है। तो साइन में देखिए ये प्लस जंक्शन के साथ है और साइन ए ये वाला माइनस जंक्शन के साथ है, तो प्लस जंक्शन और माइनस जंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारा 1 और 1, 1 प्लस में है और 1 के बाई तरफ कोई सिंबल नहीं है, तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ क्या होता है प्लस होता है, तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 अपान जो है हम क्या कर देंगे का से कर देंगे, ठीक। तो 2 अपान का से करेंगे, 2 अपान का से, 2 अपान का से ऐसे रहा, 2 रोक लेते हैं, 1 अपान का से किसके इक्वल होता है सेक ए के इक्वल होता है, यही हमारा क्या है RHS हमको लाना है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। तो ऐसे रहा 1 अपान का से किसके इक्वल होता है सेक ए के इक्वल होता है, यही हमको लाना था, ये हमारा क्या है RHS है, ठीक। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, ठीक। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
5 का थर्ड नंबर है। ठीक, इन्होंने बोल रखा है tan थीटा हमारा दिया हुआ है और 1 माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है, प्लस कॉट थीटा है अपान में 1 माइनस tan थीटा है, इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा शो करना है ला करके। ठीक, तो हम आप जानते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं, LHS ले रहे हैं। हमको आपको पता है कि सेक जो होता है 1 अपान कास के इक्वल होता है और कासेक जो होता है 1 अपान साइन के इक्वल होता है, और tan और काट जो होते हैं, ठीक, वो भी ऐसे होते हैं, साइन अपान कॉस में होते हैं। tan जो होता है वो साइन अपान कास होता है और काट जो होता है वो होता है कास अपान साइन होता है। ठीक, तो वी नो दैट tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ठीक, तो हम tan थीटा को चेंज कर ले रहे हैं किसमें, साइन थीटा अपॉन cos थीटा में, टोटल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को चेंज कर ले रहे हैं किसमें, cos थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस ठीक कॉट थीटा को चेंज कर ले रहे हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, टोटल अपॉन 1 माइनस tan, फिर चेंज कर लेंगे किसमें, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, tan किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होता है, cot किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होता है। ठीक, ये साइन cos tan में रिलेशनशिप होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन cos tan में क्या रिलेशन होता है, साइन cos tan में रिलेशन का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताओगे, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos। ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि आपसे साइन cos और cot में रिलेशन होता है, क्या होता है, cot इज इक्वल टू cos अपॉन साइन होता है। ठीक, और एंगल आप जो यूज कर रहे हैं अपना यूज कर लेंगे। ठीक, देखिए साइन अपॉन cos जो है वैसे रखते हैं, ऊपर जो दिया हुआ है, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन थीटा को मार देते हैं 1 के पास, साइन थीटा को क्या करते हैं 1 से मार देते हैं, तो साइन थीटा और 1 को मारेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा अपान ये माइनस cos थीटा ऐसे रहेगा, टोटल अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसने इसको मारा है, ठीक, इसलिए इसके नीचे आ जाएगा, कब्जा हो जाएगा इसका। ठीक, फिर cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर वही प्रोसेस, इससे इसको मारेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा, ये इतनी जगह में था अभी पूरे में कब्जा कर लेगा, क्या हो जाएगा, पूरे में पान लग जाएगा cos थीटा। ठीक, देखो अब साइन थीटा अपान cos थीटा ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 4 अपान हो रहे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, और बीच वाला क्या है, बड़कवा अपान है, बिग रेशियो है, तो ये वाला हमने लिख लिया, और बड़ा वाला जो होगा वो इनटू में चेंज हो जाएगा और उसके बाद नीचे वाले पलट जाएंगे। मतलब कि जैसे आपका 5/2 लिखा है, बड़ा क्या अपान है, उसके बाद 3/2 लिखा है, तो होता क्या है 5/2 लिखते हैं और ये बड़ा वाला अपान इनटू में चेंज होता है, नीचे वाला रिवर्स हो जाता है, 2/3 हो जाता है। ठीक, ठीक, ऐसे यहाँ पर भी होगा, साइन थीटा कहाँ पर जाएगा, ऊपर, जैसे बड़ा अपान टूटा किसमें, गुणे में, तलवार बन गया बीच में, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर भग जाएगा, डर जाएगा जिसने मारा था। फिर साइन थीटा माइनस cos थीटा इसे रहेगा, फिर ये प्लस लगा देंगे। ठीक, हूबहू यहाँ पर भी cos थीटा अपान साइन थीटा इंटू ये वाला ऊपर भग जाएगा, cos थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये आइडेंटिटी है, इसे आपको याद भी रखना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा भी जाता है, नहीं तो फिर सॉल्व करना आना चाहिए भाई। साइन साइन का मल्टीप्लाई का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टोटल अपॉन cos थीटा ऐसे रहा, साइन थीटा माइनस cos थीटा है। ठीक, फिर cos का मल्टीप्लाई का हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा,
टोटल अपान ये हो जाएगा साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम यहाँ से माइनस बाहर ले रहे हैं। ठीक, तो माइनस जैसे हम बाहर लेंगे तो यहाँ लग जाएगा कि बाहर। ठीक, और ये साइन थीटा हमारा माइनस में था तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ प्लस में था तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस और प्लस का झगड़ा हो जाएगा। ठीक, अब ये इतनी चीज हमारी सेम हो रही है, इसे हम बाहर कर लेते हैं, तो ये चीज हमारी बाहर आ जाएगी 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिग ब्रैकेट 4 स्टार्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। साइन का वही काम यहाँ पर भी करेंगे जो भी पीछे किया है हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे रहा, साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब होता है। ठीक, वैसे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, साइन क्यूब थीटा होगा। फिर कास थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, सेकेंडरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक, इसका यूज कर लेंगे, तो आपका देखिए ए क्या बन रहा है, साइन बन रहा है, और बी क्या बन रहा है, कॉस बन रहा है। ठीक, तो इसमें बराबर के उस पर हम वही चीज यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चेंज कर लेते हैं, इंटू को लगा देंगे, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, टोटल अपान जो चल रहा है वो रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये और ये बड़े प्रेम के साथ कट जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है लास्ट स्टेप जो बचता है वो करेंगे। तो यहाँ से इतना देख रहे होंगे ये आपकी आइडेंटिटी लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो उसके आगे स्टेप फॉलो करेंगे जो बचा है वो हम यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है माइनस साइन थीटा बच रहा है और कॉस थीटा बच रहा है, और टोटल अपान में क्या बच रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये इतनी हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, सर्वसंख्या है, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, फार्मूला है ये इतना 1 के ही होता है, कहीं पर भी लिखा मिले तुरंत 1 लिखेंगे रहेगा हमको। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, टोटल अपान कॉस थीटा और उसके बाद साइन थीटा, ये सबके पास ढंग बना देंगे। ठीक, तो भेज देते हैं 1 अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, टोटल अपान कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। 1 अपान कॉस किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के इक्वल होगा, और 1 अपान साइन किसके इक्वल होगा, कॉस सेक के इक्वल होगा।
और यहाँ सब कट चुके हैं आपस में, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, यही हमको लाना था। RHS प्रूव दैट। ठीक, कल के वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बता देते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो जैसे घर से मतलब है तो बहुत अच्छी चीज़, और इसका दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है। जैसे कि हम यहाँ घर पे बैठे हैं और घर से बैठ करके हम पता लगाएं कि जो है यहाँ से बैठ करके हम जो है देखें छत से नीचे की ओर किसी चीज़ को, ठीक, तो हमारी आंख पर जो कोण बन रहा है वो समथिंग 30 डिग्री हो, कुछ भी हो, और उसके बाद बेस से उसकी डिस्टेंस दी हुई हो, तो हम अपनी हाइट जो है उसकी निकाल सकते हैं, मतलब हम किस हाइट से उसको देख रहे हैं। ठीक, या हमें कोई भी वस्तु यहाँ घर से बैठे बैठे या एटम बम वगैरह जो गिराना होता है, परमाणु बम वगैरह जो गिराना होता है, उसको जो है कैसे गिराया जाता है, यूजिंग ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, ऊंचाई और दूरी के अनुमान से जो है लगाया जाता है। ठीक, और हाइट एंड डिस्टेंस इज ए पार्ट ऑफ यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आता है। ठीक, और त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। फिर उसके बाद वराहमिहि, ठीक है, कई मतलब मैथमेटिशियन आए, ठीक, उन्होंने बताया। ठीक, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए यूज होता है, ठीक, ट्राइंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ट्राइंगल के लिए होता है। ठीक, ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए होता है। ट्राइंगल का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है। ट्राइंगल मतलब होता है कि 3 एंगल हो जिसमें, ट्राई एंगल मतलब 3 कोण, जिसमें 3 कोण हो, उसी को क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक, देखिए बताते हैं आपको। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक, मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति। ठीक, ट्राई का मतलब होता है क्या, ट्री होता है। ठीक, गोनो कहा गया है। ठीक, तो गोनो का मतलब यहाँ पर किससे होगा, कोण से होगा। ठीक, और मेंट्री का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मिति से होगा। ठीक, मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होगा, मापन। ठीक, और कोण का मतलब होगा कोण से, 3 कोण। ठीक, और उसके बाद ट्राई का मतलब होगा, ट्री का मतलब होगा 3 से। ठीक, जिसमें हम 3 कोण का मापन करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक, तो त्रिकोणमिति का यूज सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट। ठीक, और जो यूज करना बताया था 3 शेप में होता है, आप लोग जानते होंगे, ट्रायंगल इस तरह से भी होता है। ठीक, 3 कोण है। ठीक, 3 कोने हैं। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक, फिर 2 ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक, ये भी हो गया। ठीक, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें जो यूज करना होगा वो कैसा ट्रायंगल यूज करना होगा, आपको ट्रायंगल यूज करना होगा, यहाँ पर राइट एंगल यूज करना होगा। ठीक, हमेशा कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, हम राइट एंगल ही यूज करेंगे। मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, राइट एंगल के लिए होता है। मतलब पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करने वाली जो एंगल थी, जो ट्रायंगल था, उसी ट्रायंगल का यूज करके जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अभी तो फिलहाल स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन आप जाने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में थोड़ा बहुत आपको क्लू देता रहूंगा कि मतलब हमको नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना है। ठीक, किस चीज के बारे में जानना है। ठीक है, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूजफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ भी ये पूछा जाता है, जैसे कि थल सेना में, वायु सेना में, ठीक, जल सेना में। ठीक है, और यूपी पुलिस, SI वगैरह ये सब मतलब डाल सकते हैं। ठीक है, SSC लेवल का नहीं है, HSC लेवल का है, हायर सेकेंडरी लेवल का है।
ठीक, तो देखा जाएगा फिर कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस।